Alright. Now the table that we sketched yesterday, उसी को आगे complete करेंगे और we just wrote polythene in that. और जो उसके header है मैं फिर बना देता हूँ. It's like addition polymers में. तो पॉलीमर में वो ब्रैकेट नहीं आता सारा कुछ आएगा. अभी तुम लिखना तो शुरू करो. Monomer structure or use. So इधर आ गया था हमारा पॉलीमर, यहाँ इसका मोनोमर, and this one was the structure of the polymer for use. Now after the addition polymer, that polythene, the next step is this PVC. PVC stands for polyvinyl chloride, and we just call it PVC. कुछ नहीं सर, रिकॉर्डिंग हो रही है. अच्छा देखें, पीवीसी में और इथीन पॉलीमर, पॉलीथीन पॉलीमर में द डिफरेंसेस ऑफ द मोनोमर. इथीन में it was C2H4, like each carbon having 2 hydrogens, whereas PVC का जो मोनोमर है, it's carbon carbon double bond, and in this case, बल्कि आप लोग बताओ मुझे, ये इसका पीवीसी का मोनोमर है, तो what's the difference that you spot in this? हाँ, तो वो इथीन में नहीं, बट इसमें 4 हाइड्रोजन्स की जगह एक क्लोरीन आ गया बस. ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज दिस मोनोमर्स. दे आर ऑल बेसिकली मेड फ्रॉम इथीन. इथीन हैज ऑल 4 हाइड्रोजन, इसमें एक क्लोरीन है. अच्छा, अब वो क्लोरीन आप नीचे लगाओ, लेफ्ट लगाओ, ऊपर लगाओ, उससे इशू नहीं है. देयर हैज टू बी 3 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन ओनली. अब व्हेन यू ड्रॉ द पॉलीमर ऑफ दिस द वे आई शोड द इक्वेशन यस्टरडे, आपने ये 4 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बना देने एंड अल्टरनेट कार्बन पे क्लोरीन लगाना है. ठीक है. So the polymer structure of this will be 4 carbon, and then alternate carbons will have a chlorine attached, right? So hydrogen, then hydrogen, or either chlorine, it's hydrogen and hydrogen, and either hydrogen and either chlorine. Now what they give you an exam many times, they'll give you this structure of the polymer already, और वो आपसे इसका polymer का नाम पूछेंगे, इसका मोनोमर पूछेंगे और इसका रिपीट यूनिट पूछेंगे. तो रिपीट यूनिट के लिए टेक्निकली रिपीट यूनिट इज द मोनोमर इटसेल्फ, जो रिपीट हुआ बार बार. तो रिपीट यूनिट के लिए इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर यू विल पॉइंट आउट एनी 2 कंसेक्टिव कार्बन एटम्स. Any 2 consecutive carbon atoms in the polymer structure is called repeat unit. अब मुझे अगर इस पे repeat unit बताना है तो मैं इसके इधर ब्रैकेट लगा दूं. ये इसका repeat unit है. So I repeat that the repeat unit is 2 consecutive carbon atoms on the structure of the polymer. अब कल जो हमने पॉलीथीन लिखा था उस पे हमने वो repeat unit मार्क नहीं किया था. तो अगर आप लोग वापस जाएं टेबल पे ऊपर और पॉलीथीन में मिडल वाले जो 2 कार्बन हैं उनको इस तरह ब्रैकेट्स लगा दें और साथ लिख दें रिपीट यूनिट. ठीक है. अभी करो, पहले कर लिया गुड़ी यार. मान ब्रैकेटें लगाई, मिलादा टेबल बनाना शुरू हो गए. इसी अच्छा लदा लदा लिखी जा रही. शाबाश. तो पॉलीथीन में भी रिपीट यूनिट लगाएं. इस पे भी 2 कार्बन एटम साइडों में बीच में से मार्क करके रिपीट यूनिट लगाएं. अब PVC plastic is relatively hard and that's why it's used to make pipes and ducts. ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के अंदर वॉशरूम के पाइप्स होते हैं, सारे पानी के पाइप्स हैं, सारे एग्जॉस्ट वाले आप जो देखते हैं, they're all made up of PVC. All the ducts and tubing जो वायर्स को कवर करती हैं, ये सारा PVC होता है.
हाँ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज दिस थिंग, जैसे ये सीलिंग है उसमें प्लास्टिक का एक पाउडर प्लस लाइम स्टोन में मिक्स होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ बहुत सिंपल है ये। बेसिकली ये सिलिकेट, कैल्शियम के सिलिकेट सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सीमेंट है। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड सोडियम सिलिकेट। ये पाउडर फॉर्म में होता है। द मोमेंट यू पुट वाटर इनटू इट, इट्स अ पेस्ट लाइक थिंग, एंड एज द वाटर इज लॉस्ट, डिहाइड्रेट होता है वो, तो वो सॉलिड स्टोन की तरह बन जाता है फिर। बहुत से सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आफ्टर एडिंग विद वाटर दे बिकम स्टोन लाइक। सीमेंट है फॉर एग्जांपल, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो इनमें ये क्वालिटी होती है। जिन लोगों की बोन फ्रैक्चर्स होती हैं वो उनको प्लास्टर करते हैं, वो शुरू में ऐसे पेस्ट टाइप मटेरियल होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो स्टोन बन जाता है। ये हार्ड प्लास्टिक है। देखें पॉलीथीन का यूज था, दैट इज यूज टू मेक प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स बिकॉज इट वाज सॉफ्ट। तो ये वाला पाइप्स और डक्ट्स बनाने में यूज होता है बिकॉज इट इज हार्ड। पॉलीमर का नहीं, पॉलीमर्स जो होते हैं ना मोस्टली ट्रांसपेरेंट टाइप होते हैं, ये टर्बेड होते हैं, जैसे ये शीशा। सम ऑफ द पॉलीमर प्लास्टिक्स आर वाइट, बट पीवीसी इज नॉट एज सच वाइट। इसमें बिल्कुल लास्ट स्टेज पे फिर वो कलर्स ऐड कर देते हैं कि आपने ग्रीन पाइप बनाने हैं या ब्लू बनाने हैं, मोस्टली तो ऑफ वाइट होते हैं। हाँ डिफरेंस कोई नहीं है। आप जब एक केमिकली, वो तो फर्क होता है ना, नो डाउट। देखिए जो आपका सिर्फ ये तो बहुत बेसिक पीवीसी का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है, बट पीवीसी में आगे फिर प्लास्टिक की टाइप्स हैं। कल मैंने बताया था कि देयर अबाउट सम 1200 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। अब पीवीसी इज जस्ट क्लोरीन विद इथीन मोनोमर। अब उसमें मैं कौन सा इथीन एल्कीन यूज करता हूँ, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, इथीन है, साथ क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, दैट ऑल डिसाइड्स द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ पीवीसी। कुछ बहुत हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कुछ रिलेटिवली लो क्वालिटी के होते हैं। ये तो सारे प्लास्टिक्स में ऐसे ही है। अच्छा इसके बाद टेफलॉन, ये इसकी इंडस्ट्रियल टर्म है टेफलॉन की, हम वही यूज करते हैं। एंड इन द केस ऑफ टेफलॉन all the four carbon have chlorine attached. नहीं नहीं कोई भी नहीं, ग्रुप 7 का फ्लोरीन ही आएगा बस। नहीं नहीं नहीं, क्यों आएगा? वो उधर पीवीसी में क्लोरीन है, पीवीसी में क्लोरीन नहीं आ सकता, ब्रोमीन नहीं आ सकता, इस पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये टेफ्लॉन है, टेट्राफ्लोरोइथीन है, इसमें फ्लोरीन के अलावा नो अदर हैलोजन कुड कम। इसके अंदर आप देखें तो, और बड़ा टेफ्लॉन इंडस्ट्रियल स्केल पॉलीमर है ना। हम जो पॉलीमर आपकी लाइफ में यूज होते हैं ना, जो इंडस्ट्री में बनाते हैं साइंटिस्ट, वो पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली, इवन प्रैक्टिकली एनी हैलोजन कुड कम, बट इंडस्ट्री में जो टेफ्लॉन बनता है उसमें सिर्फ फ्लोरीन डालते हैं हम। अब व्हाई डू दे डू दैट, और उधर सिर्फ क्लोरीन क्यों डालते हैं? बिकॉज अमंग ऑल दी हैलोजन्स, डिफरेंट हैलोजन क्रिएट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक। फिर आपका कौन सा हैलोजन कितना चीप है, उसकी अवेलेबिलिटी कैसे। इंडस्ट्री में जब आपने कोई चीज अप्लाई करनी होती है ना रिएक्शन, उसमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, उसकी कॉस्ट, ये सारी चीजें डिसाइड होती है। तो नेचुरली विल जस्ट स्टिक टू द हैलोजन्स दे यूज एंड द वन व्हिच आर इन द सिलेबस। हाँ नहीं नहीं, ये मजाक थोड़ी हो रहा है। ये इधर जो पॉलीमर्स है ना, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। अगर आप मेटल डालोगे तो ये आयोनिक बनना शुरू हो जाएंगे, तो वो पॉलीमर नहीं रहते फिर। अच्छा अब इसमें सारे फ्लोरीन करेंगे ना, सारे चेंज होते, जो हमारे सिलेबस में ये जो पढ़ रहे हैं ये तो फिक्स है। बस यही काम साइंटिस्ट इंडस्ट्री में करते हैं, दे चेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कीन, ब्यूटीन ले लेंगे, कभी प्रोपीन ले लेंगे, हैलोजन का मिक्स भी लेते हैं, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक बनाते हैं। बट अगर आप ये बात मैं जो बता रहा हूँ, अगर इसको याद रख के पेपर में लिख दो खुद से, ये चार में से दो क्लोरीन लगा दो, दो फ्लोरीन, तो वो टेफ्लॉन के मार्क्स नहीं रहेगा फिर आप। ठीक है ना, तो आपने याद यही करने जो सिलेबस में। अब इट्स polymeric structure would be 4 carbon, and everywhere it will be fluorine. तो ये नाम याद कर ले। किनके नाम? हाँ जी, और क्यों लिख रहा हूँ? मैं एक दिन छुट्टी कर लेता ना, मुसीबत बना देते हो इसे। ये सिलेबस के पॉलीमर है, इनके मोनोमर नेम और यूज सब याद करना है।
लाइक अगर इफ यू आर गिवन दिस पॉलीमर स्ट्रक्चर इन एग्जाम, तो इसको देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये टेफ्लॉन का पॉलीमर है और ये इसका मोनोमर है और फिर इसका यूज। अच्छा, टेफ्लॉन प्लास्टिक, आई टोल्ड यू यस्टरडे इवन, हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका मेल्टिंग पॉइंट है। So because of such high melting point, this Teflon is used mainly for making of cooking pans, non-sticking pans जो होते हैं। फिर firefighters clothing, jackets, जब कहीं आग लगती है तो डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स के हिसाब से वहाँ जो फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर भी फर्क होता है। Sometime the temperature or the flame in fire areas reaches beyond 2000 3000 degrees Celsius. वही तो बता रहा हूँ, टेफ्लॉन के बने होते वो, क्योंकि टेफ्लॉन 4000 तक विथस्टैंड करता है। अब जब अगर आप लोग, आप तो छोटे हो गए तब, इधर मैरियट होटल पे जो हुआ था एक्सप्लोजन ब्लास्ट, उसमें उसमें याद उसमें ऐसे मटेरियल यूज हुआ था एक्सप्लोजन में कि जो सिर्फ आग लगी या फ्लेम था उसका टेम्परेचर वाज मच हायर, तो ना वो पानी से बुझता था आराम से और उसके पास जाना भी मुश्किल था, क्योंकि टेफ्लॉन प्लास्टिक भी जो है वो 3000 3.5 तक वो उनको रिस्ट्रिक्शन होती है। आप ऐसे नहीं है कि अंदर 6000 का फ्लेम है और आप बंदे को भेजो चलो सूट पहन के जाओ, मजाक नहीं होता। तो वो उसको बुझाना बड़ा मुश्किल था। फिर आप हर आग को, फ्लेम को पानी से भी नहीं बुझा सकते, डिफरेंट फ्लेम्स के लिए फिर डिफरेंट केमिकल्स यूज होते तो कहते हैं अगर कोई फ्लेम के ऊपर ऑक्सीजन बंद कर दे तो हैं। हाँ, ये बड़ा सा कपड़ा डालेगा टेंट पूरे होटल पे जा अच्छा चलो आगे पढ़ो। तो टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ कुकिंग पैन्स and firefighters clothing. ये फायर फाइटर वाली बात होती है। ये आनी चाहिए, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, टेफ्लॉन के यूजेस, समटाइम एग्जामिनर आपको एक बता देता है यूज और कहता है कोई एक और बताओ। तो बोथ ऑफ दीज टू यूजेस रेफर टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेफ्लॉन। सारे क्लास में थे पॉलीमर। यस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, पॉलीमर में कोई फर्क नहीं, ऑल द प्लास्टिक दैट वी हैव इज बेसिकली पॉलीमर and they are mostly the addition polymers. केमिस्ट्री की टर्म तो पॉलीमर है ना, दैट एक्सप्लेन्स दैट अ पॉलीमर हैज मेनी मॉलिक्यूल्स अटैच्ड इन इट। तो कॉमन टर्म में आप पॉलीमर को प्लास्टिक ही बोलते हो। आप प्लास्टिक शॉप पे जाके उसको कह दो कि मुझे पॉलीमर दो, वो आपको कहेगा भाई जाओ घर, इसको को घर छोड़ के आ जाए, बेचारा ठीक नहीं लग रहा। यू वर इन एग्जाम, शाबाश, ठीक तो नहीं हुआ? अच्छा हो गया, गुड, नाइस। So we're continuing into the addition polymers. After polythene, I explained two, and at least one more we'll add. That's अच्छा, इसका repeat unit mark करते हैं ये। अच्छा, polystyrene को मैं थोड़ा other way around explain करूंगा, the way examiner could ask. Now let's say there was this unseen polymer that you never studied in syllabus, polystyrene, and it has come in exam with its structure given. So from the structure you could guess its monomer. यूज वगैरह फिर वो आपसे अननोन का नहीं पूछ सकते, राइट? अनलेस इट सेज कि दिस अननोन पॉलीमर्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल टेफ्लॉन और पीवीसी और समथिंग, तो फिर आप वही बता दो। ठीक है, सुभान मोबाइल छोड़ो, वो ठीक है, वो घर बैठ के पढ़ रहा है, ग्रेड ले जाएगा, तुम्हारा काम खराब कर रहा है, मोबाइल साइड पर कर दो। अच्छा, अब इसका मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूँ और इससे हम इसका क्या हुआ, ये किसी से भी नहीं करता बेटा, इसका मोनोमर आप लोगों ने बताना ना, वही तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि if in exam you get some unknown polymer, first thing, listen, if you look at a structure like this in exam and examiner says what structure does it represent to, so you'll say it's a polymer. Now how do we know it's a polymer? Because the ends are free and n indicates कि कोई large number of molecules से बना हुआ है, so it's a polymer.
Now, if you're asked to point out the repeat unit in that polymer, look at the board, Mana. If you're asked to point out the repeat unit, तो repeat unit क्या होगा? Any two consecutive carbon atoms. So typically we mention the middle one, right? तो ये इसका repeat unit है. So to guess the monomer from the polymer structure, what you'll have to do, point out the repeat unit first itself, and just disappear these groups from the side and make a double bond in the repeat unit. ठीक है? Basically your repeat unit is your monomer already. तो आप इसको दोबारा लिख दोगे सारा और साइडों के बॉन्ड गायब करके डबल बॉन्ड बना दो, वैलेंसी पूरी करेंगे. So if I draw this same thing here with carbon-carbon double bond and then carbon having hydrogen attached and C6H5, or either hydrogen and either hydrogen. I repeat, K, from the given structure of unknown polymer, you could guess its repeat unit. आपने repeat unit में double bond ले आने. C6H5 का ना पूछो, ये बड़े खतरनाक केमिकल है, A2 में पढ़ाते हैं. जज्बाती हो जाऊंगा फिर मैं. अच्छा एक सेकंड, इसका यूज लिख लो. Polystyrene is used to make tea or coffee cups, disposable plates, all these paper plates that you use for picnic and random stuff, tea cups, etc. disposable. ठहरो तो सही. दूसरा पैकिंग मटेरियल. बड़ा कप और टी को स्ट्रॉन्ग होना का क्या मतलब? उस पर खड़ा थोड़ी होना, हमने चाय पीनी है. उसका पर्पस क्या है कि उसमें हॉट ड्रिंक गर्म नहीं लगे बस. ठीक है? चाय के लिए तुम पेप्सी वाला सोच रहे हो? जो पेप्सी वाला है, सुनो, जो पेप्सी वाला डिस्पोजेबल कप मिलता है साथ ब्लू कलर का प्लास्टिक, वो पॉलीथीन है. ठीक है? इकरा, मनाल, you guys came to class only to talk about things. फिर जाना है. So the disposable cups that you get with Pepsi and Coke, etc., the plastic ones, they're very soft. Now just imagine pouring hot tea into it और कॉफी, उसको पकड़ सकते हैं. हाँ, बिकॉज वो उसका पर्पस नहीं है. यार ये चुप नहीं करता, मुझे नॉलेज की ना ट्रांसफर करने नहीं. वो जल जाएगा बिकॉज दैट प्लास्टिक डज नॉट इंसुलेट हीट. तो जो पेपर कप होता है कॉफी टी के लिए, ऑल्दो इट्स ऑल्सो सॉफ्ट, बट इट्स जॉब इज टू प्रिवेंट हीट टू लूज, और आप यू कुड होल्ड इट इजीली. प्लस जो, हाँ वो भी थर्मोपोर यही होता है. थर्मोपोर बोलते हैं ना उसको. वो बेसिकली पॉलीस्टाइरीन होता है. और जो पैकिंग मटेरियल आपका नया कोई एलईडी आता है, टीवी आता है, कोई चीज आती है, एसी आता है, तो उसमें व्हाइट पैकिंग मटेरियल also is same. That's because it's a good insulator. इसकी physical property because of which we use it is it's a good insulator. Heat को mainly, heat and shock. इसके ऊपर आप मुक्के मारो या कुछ करो, जब पैकिंग मटेरियल की फॉर्म में जब थिक बनाते हैं तो उसको शॉक प्रूफ होता है. नहीं टूटता. गुड. हाँ भैया पूछ लो रोहित. हाँ वैसे बात, इसके लिए कोई इंडस्ट्रियल टर्म भी होगी ना, उसको बोलोगे थर्मोपोर दे. ठीक है ना, इसका इंडस्ट्रियल टर्म है, लेकिन केमिस्ट्री में तो हम इसको पॉलीस्टाइरीन ही बोलेंगे. अच्छा अब जनाब नेक्स्ट वन हमारे आ जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स. सारी चीजें मार्केट की हैं, इसलिए आपके सिलेबस में. आप किसी भी ये कंस्ट्रक्शन वाली चले जाओ ना, जिनके पास ये सारा प्लास्टिक पीवीसी पाइप्स और घर बनाने का मटेरियल मिलता है, उन पे ये पीवीसी शीट्स भी होती है, ये वाली थर्मोकोर की शीट्स भी होती हैं. क्योंकि अब लोग जो हैं वो, जैसे आपको पता है बाहर तो हर जगह बिल्डिंग कंक्रीट से नहीं बनाते. they make it mainly from the wood, and insulation के लिए they put this polystyrene foaming. अगर आप देखते हो polystyrene के कुछ liquid foam भी आते हैं, वो उसको पेस्ट को इंजेक्ट करते हैं, वो सारा फॉरन सॉलिड बन जाता है थोड़ी देर में इंसुलेशन के लिए. तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री के बड़े कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए आपको पढ़ाते भी हैं कि अगर स्टूडेंट ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसको जनरल नॉलेज भी इसका होना चाहिए. मैं कह रहा तुम भूल जाओगे, नहीं बात है. C6H5 जो है ना, वो बेसिकली एक कंपाउंड है, ये सिलेबस में नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है. इट्स कॉल्ड बेंजीन, एंड बेंजीन इज दिस. जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो?
वाई? अच्छा, ये कंपाउंड है, ठीक है। हाँ देखो पहुंच गए, बड़ा तेज है ये जो मेडिसिन आप खोलते हो ना, मेडिसिन की पेज जब खोलते हो तो उस हर मेडिसिन की जो फॉर्मूला प्रिस्क्रिप्शन है उसमें आपको ये नजर आएगा, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनफैक्ट बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं ना उनको एरोमेटिक बोलते हैं। एंड ऑल द, अस्सलाम वालेकुम सर, so all the compounds of benzene they are actually used to make all these medicines। pharmaceutical industry चल ही इस पे रही है, लेकिन ये सब हमारे सिलेबस से बाहर है, कोई जरूरत नहीं इसको याद रखने की। तो इसका एक्चुअल फार्मूला है C6H6, लेकिन एक हाइड्रोजन कम करके हम इसको इधर अटैच करते हैं। आगे जनाब कंडेंसेशन पॉलीमर शुरू कर देंगे। और क्या कराऊं? पहले अब सिलेबस खत्म करेंगे ना, फिर पेपर स्टार्ट करेंगे एक दफे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जो एडिशन है ना उनमें बस ये आपने टोटल 4 याद रखने हैं, ठीक है ना, और बाकी अनसीन भी आ सकते हैं नो डाउट। अनसीन में इफ दे गिव यू एन एल्कीन, ऐसे ही होगा, मतलब एल्कीन से बनेंगे, एल्कीन से ही बनेंगे ना। जनरल अनसीन कोई भी आ सकता है, अगर एल्कीन गिवन है तो वो एडिशन पॉलीमर बनाएगा। तुम्हें क्या मसला है? इधर मोबाइल में दे दो। बाकी कोई इधर मैसेज भी कर सकते हैं, वो इधर आप इतने हाथम ताई ना बनो ना। छोड़ भी, तुमने टेस्ट देना है दोबारा, ये हालात है तुम्हारे। बोर्ड इसलिए नहीं कि वो रिफ्लेक्शन पड़ता है। जी जी। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन में जो आर्टिफिशियल कंडेंसेशन है मेनली वही हमने पढ़ने होते हैं, तो सिंथेटिक और आर्टिफिशियल कंडेंसेशन और सिंथेटिक। अब इसमें मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी, पॉलिएस्टर एंड पॉलीएमाइड। सो विल डू दिस पॉलिएस्टर राइट नाउ। नाउ दिस पॉलिएस्टर मीन्स के इसमें बहुत सारे एस्टर लिंकेजेस हैं, ठीक है, एस्टर लिंक है। तो अब हाँ, पॉलिएस्टर जो क्विल्ट्स हैं, कल मैंने बताया था क्विल्ट्स हैं, पिलोज हैं, उनके अंदर जो मटेरियल होता है वो पॉलिएस्टर है। हाँ नहीं, सन में नहीं, वो अगर आप उसको ओपन कर देना जब उसमें एयर जाती है, वो हीट से थोड़ा फास्ट हो जाता है, बाकी तो जब आप उसको यूज करते हैं तब तो सन में नहीं होता ना, तो वो इन्फ्लेट करते हैं क्योंकि वो एयर कंप्रेस करके निकाली होती है। तो अच्छा देखिए, इसमें जो पॉलिएस्टर के जो मोनोमर्स हैं, तो क्या चीज, हाँ यार, एक जो मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में होता है ना मोनोमर, उसकी प्रॉपर्टीज फिर बड़े पॉलीमर की फॉर्म में अपेयर नहीं होती। ये केमिकल चेंज है ना, केमिकल रिएक्शन है। अभी आप देखो ये जो एडिशन पॉलीमर्स इधर बने हुए हैं सारे, ये सारे सैचुरेटेड हैं, इनको मैं अनसैचुरेटेड तो नहीं, इनको सारे बॉन्ड सिंगल हो गए, whereas their monomers are unsaturated। तो when you get these polymers formed, their structures change और उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है ना। पॉलिएस्टर के जो मोनोमर्स हैं, नहीं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर नॉट मेड बाय एल्कीन्स, एल्कीन्स ओनली मेक एडिशन पॉलीमर्स। ये डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर से बनते हैं। So these are dicarboxylic acid and diol। लाइक इनके मोनोमर में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है और डायोल होता है। अच्छा, अब इसका जनरल आपसे रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, a molecule having 2 carboxylic acid, this is dioic acid। और ये जो बीच में बॉक्स है ये कार्बन चेन को इंडिकेट करता है, इट कुड बी 1 कार्बन here, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एनी नंबर ऑफ कार्बन।
So this is a dicarboxylic acid. और जब आप इसको किसी डायोल से रिएक्ट करा देते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ध्यान क्यों नहीं देते क्लास? This box in the middle in both monomers represents CH2 groups. Now those CH2 groups could be just one or two or three or many more than that. ठीक है, just remember कि the box in the middle is for CH2 group. It could be 1 CH2, 2, 3, 4 ब्रैकेट के बाद नंबर डिफरेंट भी लिखा हो सकता है. Now what you'll have to do is to show the reaction between these two. इसको हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं और ये डायोल है, ये अल्कोहल है. तो इसको दिखाने के लिए OH will come from carboxylic acid and hydrogen from the alcohol, जैसे हमने पॉलिएस्टर एस्टर लिंकेज कराई थी. बट द डिफरेंस is कि जो पॉलिएस्टर के एंड्स हैं वो हम फ्री दिखाएंगे, इधर का OH भी गायब और इसका हाइड्रोजन भी गायब. We show the ends of the polymer free, that's why we remove the OH from this side and hydrogen from that side. Now this would lead to formation of this structure, C double bond O, a box, फिर C double bond O, और यहाँ से ये कार्बन इससे ऑक्सीजन से लिंक हो जाएगा. और साथ इसके वाटर बाय प्रोडक्ट. नहीं, हम इसको एंड्स फ्री दिखा रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि इनके भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, उसके भी हैं. पॉलीमर का आपने एंड्स अगर क्लोज कर दिया तो डायमर बन जाएगा, पॉलीमर नहीं बनेगा. तो दिस स्ट्रक्चर व्हेन यू लुक एट इट इन एग्जाम, तो इसको आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए कि ये पॉलीमर है. ठीक है, और इसके अंदर ये जो लिंकेज है, यहाँ पर ये बॉन्ड, दिस लिंकेज और दिस बॉन्ड इज एक्चुअली एस्टर लिंक, राइट, एस्टर लिंकेज. वो पॉलीमर काउंट नहीं होगा. नहीं, लास्ट के बाद क्या लगाएं? इधर क्या लगाएं बताओ? नहीं लगा सकते ना, फिर तो आपने एंड क्लोज कर दिया, उसके बाद आगे तो चेन चल ही नहीं सकती. अगर आपने इसके आगे कुछ लगाना भी हो, फॉर एग्जाम्पल ये चीज रिपीट होगी, ये कंडेंसेशन पॉलीमर का ये पूरा रिपीट यूनिट है. ठीक है, ये रिपीट यूनिट है, सिर्फ कोई एक चीज अलग से नहीं आ सकती. तो ये इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज जो मैं बता रहा हूँ, इसको सुने. इफ एवर इन एग्जाम, लुक एट द बोर्ड, इफ इन एग्जाम इफ यूर आस्क्ड के ये हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा डायोल है, राइट. तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि व्हाट वुड कम हियर आफ्टर डायोल, इधर क्या आना चाहिए? इन दोनों में से क्या चीज इधर आनी चाहिए बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा इधर, क्योंकि ये अल्टरनेट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल. तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साइड पे क्या आना चाहिए? कोई अल्कोहल आएगा. ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर ये बात पूछे तो यू शुड नो कि अल्टरनेट करेंगे. इट कांट बी लाइक 2 कार्बोक्सिलिक एसिड देन 2 अल्कोहल, नो, अल्टरनेट. ठीक है, वरना लिंकेज ही नहीं होगी. साथ इसके वाटर बना, इसलिए वी कॉल इट कंडेंसेशन पॉलीमर. नाउ द यूज ऑफ पॉलिएस्टर इज दैट इट इज यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल सिल्क या एंड लाइक गारमेंट इंडस्ट्री में मेनली इसको यूज करते हैं. ये प्लास्टिक बेसिकली जितने में ना ये इंसुलेटर होते हैं और हीट और उसको इंसुलेट करते हैं. तो प्लास्टिक कोई भी हो, अगर आपको बहुत ठंड लग रही है तो आप पॉलीथीन बैग बड़े बड़े पकड़ के रैप कर लें, तो उससे आप बच जाएंगे ठंड से. पॉलिएस्टर के होते हैं ये, जो कैंपिंग करने जाते हैं हाइकिंग वाले लोग, जिनके स्लीपिंग सूट्स होते हैं वो बड़े अच्छी क्वालिटी के पॉलिएस्टर होते हैं. जो पफ जैकेट्स हैं आपकी या विंड ब्रेकर्स होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं, बट दे आर वेरी गुड इंसुलेटर बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पॉलिएस्टर. उसमें जो है वो वुल वाली क्वालिटीज भी होती हैं, लाइट वेट भी होता है और हीट इंसुलेट भी करता है, वाटर प्रूफिंग भी करता है, बारिश से भी रोकता है. ये आप लोगों को आइडिया नहीं है शायद, लेकिन ये जो सिल्क है
होगा भी वैसे। सिल्क आपको पता है कि टिल लास्ट 100 ईयर सिल्क वाज द मेजर मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटी जो ट्रेड की थी, गोल्ड एंड सिल्क। दो चीजों पे कोई 2-3 थाउजेंड ईयर्स तक ह्यूमंस ने ट्रेड की है। सिल्क वाज वेरी एक्सपेंसिव, और ये जो आप पढ़ते हो सिल्क रूट चाइना तक जाता है सारा, तो ये चाइनीज बनाते थे ज्यादा सिल्क, और वहां से फिर पूरी दुनिया में सिल्क रूट से बने हुए हैं पुराने ट्रैक्स। हमारे इधर भी है नॉर्दर्न एरिया में, जो के के साथ पुराना पुराना नजर आता है, मार्क किया हुआ। तो देवर टाइम्स लाइक वो पूरा पूरा ईयर ट्रैवल करते थे ट्रेडर सिल्क लेके, उनको इधर लेके आते थे, यूरोप लेके जाते थे, सेल करते थे। तो सिल्क वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और ओनली वेल ऑफ और रिच पीपल कुड अफोर्ड इट। बट हुआ बाद में क्या कि 1950s में फिर ये पॉलीमर्स इन्वेंट हुए, तो पोलिएस्टर भी उसी वक्त इन्वेंट हुआ। तो जैसे ही पोलिएस्टर इन्वेंट हुआ, तो आप जितनी भी ये कर्टन्स और शाइनी चीजें देखते हो, पहले ये सिल्क की बनती थी, ड्रेसेस जो होते थे बड़े एक्सपेंसिव होते थे। अब जो पोलिएस्टर है, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक नेचुरल सिल्क, टच में, पकड़ने में, देखने में बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट जो सिल्क वर्म है, पता ही बात है आपको, सिल्क वर्म बनाता था ना नेचुरल सिल्क, पहले वो सिल्क वर्म को कल्टीवेट करते थे, फिर उसके वो बेचारे के धागे निकाल निकाल के उसमें से, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस था। बट दैट सिल्क वर्म आल्सो प्रोड्यूस्ड पॉलिएस्टर, वो भी यही केमिकल बनाता था। तो उससे चूंकि वो थोड़ा बनता है और एक्सपेंसिव था, अब आप फैक्ट्री लगाते हैं, वही केमिकल लैब में बना लेते हैं इंडस्ट्री में, सस्ता है। अब ये जो नेचुरल सेल की मोनोपोली पूरी दुनिया से ही खत्म होगी, वरना तो वुल यूज होती थी सारा टाइम। आज के लिए काफी क्यों है, अभी 5 मिनट है। चलें, कीपिंग इन माइंड द पीपल प्रेजेंट, आई स्टॉप इट हियर। अब हमारा नेक्स्ट पोलीमाइड और दूसरे पॉलीमर्स हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 10 में पिक्चर लेते हैं।